शुरू किया था ओकेजन ऑफ 78th ऑफ आर्मी डे एंड नारी शक्ति, देशभक्ति और अदम्य साहस। देशभक्ति, अदम्य साहस। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक नाटाराम करके विलेज है और बहुत ही छोटा गांव है जहाँ सपने सिर्फ मतलब होता है कि कमाना है, खाना है। और मेरी सिंगल मदर है। मेरे पेरेंट्स में सिर्फ मेरी माँ है जो मजदूरी करती है। मेरे फादर नहीं है। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। अगर मेरी माँ मजदूरी करके अगर हमारे लिए वो इतना कर सकती हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि भारत देश की जो बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो घर से बाहर जाने के लिए सोचती है कि हमें डर लग रहा है, मुझे उनके मन के उसी डर को खत्म करना था और उनके सपनों के लिए जैसे मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ, उनको बताना था कि आप घर से बाहर निकलो और अपना सपना पूरा कीजिए। जैसे कि मैं असम की बात कर लेती हूँ। असम में जब मैं गुवाहाटी आई थी तो मैं सीएम सर से मिली और बहुत सारी जगह में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं देखा मैंने। एम्पावरमेंट की दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही जागरूक है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। और यहाँ पर जैसे तीनसुकिया आई हूँ तो तीनसुकिया में भी कल डीसी सर से मैं मिली और मिलके मैंने वही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मेरा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति है तो मैंने डीसी सर से, एसपी सर से बात की और बाकी वो एक्टिवता उनके अंदर मुझे देखने को मिली, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो, चाहे वो देशभक्ति को लेकर हो। मैंने भारत देश के अलग-अलग राज्यों में जैसे महिलाओं की जो स्थिति है वो अलग-अलग लेवल की है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं तो एम्पावरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही मतलब एम्पावर्ड है अदर स्टेट की तुलना में। जैसे मैं एमपी या यूपी, बिहार की बात कर लेती हूँ कि जहाँ पर महिला एक दुकान चलाने के लिए ये सोचती है कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तो महिलाएं मतलब अपने खुद के बिजनेस कर रही है, खुद का काम कर रही है। तो ये एम्पावरमेंट की दृष्टि से प्रदेश को और देश को भी आगे बढ़ा रहा है। क्या मैसेज देंगे आप महिलाओं को, महिलाओं को हमारे चैनल के जरिए? मैं आपके चैनल के जरिए पूरे भारत देश की महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी का एक गोल बनाइए, उस गोल के लिए मेहनत कीजिए। और रही बात, आप बहुत सारी महिलाएं गांव में ऐसी हैं कि जो आज घर से बाहर जाने के लिए सोचती हैं। अगर मैं अकेले पूरे भारत घूम सकती हूँ अपना सपना पूरा करने के लिए, तो आप भी अपना सपना पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलिए। दिक्कत तो नहीं कहूंगी, लेकिन जब मैंने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी 1 नवंबर 2022 में, जो कि मेरी पूरी भारत यात्रा थी, तो वो दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं लोगों के पास जा रही थी कि मुझे एक साइकिल चाहिए, तो वो साइकिल भी मुझे नहीं मिला था, इसलिए कि मैं अकेली महिला थी और भारत यात्रा करने वाली थी, इतना बड़ा मेरा मकसद था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो महिलाओं के लिए एक कदम लेना, एक फर्स्ट स्टेप लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने लिया है, तो मुझे लगता है कि चैलेंज कुछ नहीं होता है, सभी चैलेंजों को एक्सेप्ट करना है और अपनी गोल पे फोकस करना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। आपने जैसे कहा आपने भारतीय सेना के साथ जी। अपनी साइकिलिंग का यात्रा शुरू किया था, तो भारतीय सेना के तरफ से किस तरह से रिस्पॉन्स आपको मिला, क्या मदद मिला, और जहां आप जाती हैं फॉरवर्ड इलाके में जब जाती है तो भारतीय सेना आपका स्वागत कैसे करती है, कैसा रिस्पॉन्स देती है अपनी? जैसे कहते हैं ना कि चाहे वो देशभक्ति का भाव हो, भारतीय सेना के साथ में मेरा ये चौथा एक्सपीडिशन है। इससे पहले मैं 3 यात्राएं ऑलरेडी भारतीय सेना के साथ कर चुकी हूँ। उसमें कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कारगिल, कारगिल से सियाचिन, सियाचिन से उमलिंगला जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वहां से रिजांगला एक वार मेमोरियल है, वहां से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल। तो भारतीय सेना का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, मुझे कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आने देती है। जब मैंने अपनी भारत यात्रा शुरू किया था तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस किया, लेकिन इस एक भारतीय सेना के साथ मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो मेरा रुकने खाने से लगा के मेरे मेडिकल तक का, और प्रॉपर मेरा ध्यान रखती है। थैंक यू।